यहाँ रखो। हाँ यही रख दो, इस तरफ। थोड़ा पीछे लो, ये और पीछे और पीछे और पीछे। ये सब क्या है विक्रांत? डार्लिंग, देखो मेरे एंटीक्स के खजाने में कुछ और नायाब हीरे आ गए हैं। ऐसा फर्नीचर हमारे अलावा किसी और के पास नहीं होगा। लेकिन विक्रांत, ऐसा फर्नीचर कोई अपने घर में आखिर रखना ही क्यों चाहेगा? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। विक्रांत प्लीज तुम इसे वापस करवा दो ना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता है कितना पैसा दिया मैंने इस सारे सामान का? पूरे 10 लाख। शिखा बेटा तुम बताओ, कैसा लगा ये सब? डैड अच्छा है पर थोड़ा अजीब सा है। अजीब नहीं, अलग कहो। इट्स डिफरेंट, तभी तो लाया हूं। विक्रांत साहब, आपका सारा सामान रखवा दिया है, मैं चलूं? थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूं और इसी खुशी में हम आज रात एक शानदार पार्टी रखेंगे जिसमें मैं अपने मेहमानों को ये सारा सामान दिखाऊंगा। सब लोग कितना में जलेंगे? आ जाओ बेटा। चलो कम से कम मुस्कुराई तो सही, नहीं तो जब से पार्टी की बात आई है तुम्हारा मुंह सूजा हुआ। ऐसा हरकतें याद करते थे क्या? क्या हरकत की है मैंने? पता नहीं क्या उठा के क्या भयानक एंटीक बोलते हैं इसे, एंटीक। यू आर लकी। पता है लोगों के पास पैसे नहीं खाने को। अरे यू आर लकी, पर हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम पुरानी चीजें भी लोगों को दिखा सकते हैं। हाँ हाँ कुमार आता ही होगा, कोई टेंशन नहीं। अरे क्या मेरी तरह का है, कमाल की बातें कर रहे हो। इतनी अच्छी चीजें लाए हो तुम, किसी चीज में खुश नहीं होती। स्ट्रेंज। अरे आइए आइए आइए। कैसे सर? बढ़िया, नमस्ते। प्लीज आइए। ओहो, आओ भाई कुमार। हाय डन। अरे यार विक्रांत, ना ही आज तुम्हारा जन्मदिन है ना ही शादी की सालगिरह, तो फिर ये सब जस्ट किस खुशी में है? आजा अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों के 2 मिनट ले सकता हूं प्लीज? थैंक यू। कुमार की तरह आप लोगों के मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि यह पार्टी किस खुशी में, क्योंकि न तो आज मेरा जन्मदिन है और ना ही मेरी खूबसूरत बीवी ने मुझे डिवोर्स दिया है। सॉरी डार्लिंग, जस्ट जोकिंग। दरअसल इस पार्टी का असली मकसद है आप लोगों को अपना कुछ नया एंटीक सामान दिखाना, जो कि मैंने आज ही खरीदा है। सो लेट द शो बिगिन। एंटिक्स के मामले में विक्रांत की चॉइस बड़ी कमाल की है। ऐसी ऐसी चीजें ढूंढकर लाता है जो किसी ने कभी देखी भी नहीं। आइए फ्रेंड्स, यू हर्ड फ्लाइट ऑफ द फिनिक्स। ये 1850s का एक नायाब चाइनीज स्टोर है। यहां आइए। इस घड़ी की खासियत पता है क्या है? ध्यान से देखिए, इसमें 12 नहीं 13 घंटे।
पता है मैंने ये क्यों खरीदा है? क्यों मैं चाहता था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए यहां, मेरी वाइफ ये हैंडल घुमाकर मुझे हवा दे सके। वाह यार, इट इज ब्यूटीफुल। अरे कहाँ से खरीदा इसे? ऐसा फर्नीचर तो ना हमने फिल्मों में देखा है, ना ही किताबों में। दिस इज वेरी प्रिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज एंजॉय। देखा डार्लिंग, सब लोगों को हमारा सामान कितना अच्छा लग रहा है। वो सब ठीक है, लेकिन विक्रांत मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। ट्रस्ट मी, कुछ बुरा नहीं होगा। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। कम ऑन गो बेबी, एंजॉय। ये क्या था विक्रांत? क्या था ये सब? तूने मारने के इरादे से हमें बुलाया था? बात तो सुन तुम्हारी। क्या? आइंदा से हमें बुलाने की घर पे कोशिश भी मत करना। अरे आप मेरे साथ चलो। अरे मेरे साथ चलो यहाँ से यार। अरे नहीं हमें पार्टी वार्टी नहीं करनी है, पार्टी वार्टी। अरे नहीं यार, हमें नहीं रुकना है। बात सुनिए। चलो यहाँ से। अरे प्लीज, अरे हेलो। जल्दी करो रामू। मैडम मैं जाऊं? हाँ जाओ। मैंने पहले भी कितनी दफा आपसे कहा कि ये सारा सामान मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इसे वापस करा दीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी एक नहीं सुनते। अनीता, यू ओवर रिएक्टिंग। तुम कैसे कह सकती हो कि ये सब कुछ इस सामान की वजह से हुआ है? अगर ये सारा कुछ इस सामान की वजह से नहीं हुआ है तो किस वजह से हुआ है? कोई जवाब है आपके पास? खैर, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें पंकज के यहाँ जाना है। डैड, मैं भी चलूं आपके साथ में? नहीं, कल आपका एग्जाम है ना, आप पढ़ाई करिए। डैड, मगर मैं आपका अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगेगा। तुम भी सिली, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पढ़ाई करिए, हम थोड़ी देर में होके आते हैं, ठीक है? चलो। अरे चलो भी, चलो। You take care, baby. बाय मॉम। Bye-bye. बाय डैड। बाय बाय।
ड्रॉर अपने आप कैसे बंद हो गया? शिखा, डैड, शिखा, क्या हुआ ये सब? कैसे हुआ ये सब? मैंने आपसे कहा था मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे नहीं पता मॉम। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, फिर अचानक से कुछ हुआ और फिर मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मॉम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये कमरे की हालत तो देखिए, ठीक वैसे ही जैसे कल रात पार्टी में हो गई थी। शायद तुम ठीक कह रही थी, जरूर उस फर्नीचर में कुछ गड़बड़ है। नहीं, फर्नीचर में नहीं, उस घड़ी में। हाँ, उस 13 घंटे वाली घड़ी में। उस घड़ी में? हाँ, आपको याद है कि कल रात को हादसा कितने बजे हुआ था? हादसा? हाँ, ठीक 13 बजे। और मेरे हिसाब से इस वक्त उस घड़ी में भी 13 बज रहे होंगे। एक 1:10। इसका मतलब है कि घड़ी में जब 13 बजते हैं तो घड़ी की मनोसियत निकलकर बाहर आ जाती है। शायद तुम ठीक कह रही हो।
इसीलिए वो दुकानदार जोर दे रहा था कि मैं ये घड़ी खरीदूं। वो अपनी मुसीबत मेरे सर पे डालना चाहता था। हाँ विक्रांत, आप एक काम कीजिए, आप इसी वक्त ये घड़ी लेकर जाइए और उसे वापस कर दीजिए। ठीक बात है, जाता हूँ। कहिए। कहिए कि बच्चे, ये कैसा मनहूस फर्नीचर बेचा मुझे। जब से वो फर्नीचर तेरी दुकान से खरीदा है, मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। सामान? अरे किस सामान की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको कोई सामान नहीं बेचा। झूठ मत बोल। मैंने तुझसे वो सारा फर्नीचर और 13 घंटों वाली घड़ी नहीं खरीदी थी। भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? देखिए भाई साहब, आपने वो सामान जरूर किसी दूसरी दुकान से खरीदा होगा जो आप मेरे ऊपर मरने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तरह से नहीं मानोगे तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। मेरी दुकान में खड़े होकर मुझे ही धमकी दे रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने वो सामान आपको बेचा है? हैं? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को फोन कर दूंगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे जाइए बाहर। अरे उंगली मत दिखाइए, बाहर जाने का रास्ता देखिए, चलिए। अरे आइए 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 आइए। कुछ एंटी खरीदना है आपको? जी, हमें आपसे एक घड़ी खरीदनी है। घड़ी? हाँ क्यों नहीं, अब मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, आइए देखिए। हमें 13 घंटों वाली घड़ी खरीदनी है। 13 घंटों वाली घड़ी? हाँ, आपके दुकान में है ना 13 घंटों वाली घड़ी? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई घड़ी नहीं है मेरे पास। आप झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके पास ऐसी एक घड़ी है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? हैं? अजीब पागल आदमी आप। अरे कहीं 13 घंटे वाली भी कोई घड़ी होती है? अरे चाचा, नाराज क्यों होते हो? ये देखिए, हम तो आए थे यहाँ पे घड़ी खरीदने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी घड़ी आ जाए तो हमें बता दीजिए, ठीक है? चल। अरे अरे एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। अगर मैं आपको उस घड़ी का पता बता दूं तो ये पैसे मुझे मिल जाएंगे? बस विक्रांत, इस घड़ी को यही छोड़ते हैं। चलो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
ये मौसम, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? विक्रांत, क्या हुआ? क्या हुआ विक्रांत? विक्रांत, घड़ी! आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अनीता, अंदर बैठो। निकलो यहाँ से! जल्दी करो, गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। विक्रांत जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी कभी अभी बंद होना। विक्रांत, ये घड़ी हमें मार डालेगी। क्या हो गया? जल्दी करो विक्रांत। जी कहिए। ये मिस्टर विक्रांत का घर ही है ना? जी हाँ, पर आप लोग? दरअसल हमें घड़ी की तलाश है। घड़ी की तलाश? वही घड़ी जिसमें 12 की जगह 13 घंटे हैं। वो 13 घंटों वाली घड़ी। हाँ, हाँ, वो 13 घंटों वाली घड़ी। मॉम, मॉम प्लीज अपना ध्यान रखिए। मॉम ऐसे घबराइए मत प्लीज। मॉम संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ इन्हें? उसी घड़ी की वजह से अब तक सदमे में है। क्यों? ऐसा क्या है उस घड़ी में? नाम मत लो उस घड़ी का। जब से वो मनहूस चीज इस घर में लाया हूं मैं, मेरी पूरी जिंदगी नर्क बन गई है। हमने उस घड़ी को जंगल में भी फेंकने की कोशिश करी, लेकिन क्या? जब हम लोग घर वापस आए तो वो घड़ी हमारा पहले से इंतजार कर रही थी। मतलब जिस घड़ी को आप लोगों ने जंगल में छोड़ा, वो अपने आप घर वापस पहुंच गई। श्रापित है वो, मनहूस है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं उस घड़ी को खरीदकर इस घर में लाया। क्या हम वो घड़ी देख सकते हैं? आप लोग चलिए यहां से, बाद में आते हैं। क्यों? क्या हुआ? 13 बजने वाले हैं। तेरह बजते ही यहां एक ऐसा तूफान आता है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहां से चलिए, वरना हम लोग भी मारे जाएंगे।
अब मिस्टर विक्रम, संभालिए अपना, कुछ नहीं होगा। लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मैंने कहा ना चलिए यहां से, अगर जीना है तो। भागिए, अरे भागो! तेरह बज चुके हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक 1 मिनट में ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है जरूर ये सब इस घड़ी ने किया है। ठीक 13 बजे। अब मुझे समझ में आया कि वो लोग इस घड़ी से इतना क्यों डर रहे थे। इस घड़ी में जरूर कोई शक्ति है जो 13 बजते ही जिंदा हो जाती है। फिर तो हमें इस घड़ी को तभी रिकॉर्ड करना होगा जब 13 बजने वाले। हो सकता है उस वक्त हम उस शक्ति को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारे कनेक्शंस लगा दिए, ऑन करके देखिए। सब कुछ सेट है। हर्ष, मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव इस कमरे में अकेला है। अगर इसे कुछ हो गया तो? डर मत यामिनी, हम दोनों यही हैं। राघव को कुछ नहीं होगा। बस एक बार ये पता चल जाए कि वो ऐसी कौन सी शक्ति है इस घड़ी में जो मौत का तूफान लेके आती है। मैं पूछा कौन है? सामने क्यों नहीं आते?
तेरा तो बस 1 मिनट है, मेरे लिए तो तेरा 1 घंटा है। और इस 1 घंटे में मैं इतना मजा करती हूँ, सामान को यहाँ से वहां फेंक देती हूँ और उसे तोड़ देती हूँ। और फिर बेचारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखो देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम्हें खेल खेल में मासूम लोगों को ऐसे मारना तो नहीं चाहिए ना। मैं उन्हीं को मारती हूँ जो मुझसे पंगा लेते हैं, और तुम लोगों ने भी वैसे ही किया। मुझे कैमरा पर रिकॉर्ड तो अब इसलिए इन दोनों को मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। हमें तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना। अच्छा, तो क्या मिली दीदी, आपको याद है आते वक्त आपने कितने मुद्दे देखे थे? आपको पता है वो कौन थे? जिन्होंने मेरे साथ खेल खेलने के लिए मना कर दिया था। ऐसा मत कर, प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दो, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं हर्ष, अरे वाह, पहली बार किसी ने बोला कि वो मेरे साथ खेलना चाहता है। अच्छा तो क्या खेले, क्या खेले? सांप सीढ़ी बहुत अच्छा खेल है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो ये दोनों मर जाएंगे, और अगर आप जीत गए तो फिर मैं वो छोड़ दूंगी। मुझे मंजूर है। लेकिन हम सांप सीढ़ी खेलेंगे कहाँ? आपके ठीक नीचे। ये चाल तुमने गलत खेली, क्योंकि ये मेरा खेल है और तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। प्लीज ये गेम मत खेलो। देखने के लिए नहीं बोला, खेलने के लिए बोला। खेलो। पास पर जाओ। अब मैं इन दोनों में से किसी एक को काटूंगी। किसको काटूं समझ में नहीं आता। हाँ, मैं ना 13 गिनती हूँ, जिसमें भी 13 आएगा ना मैं उसे मार दूंगी। 1 2 3 4 5। नहीं, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ प्लीज प्लीज। मुझे एक और मौका चाहिए इन दोनों को बचाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ और खेलना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपको भी है ना मेरे जैसे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। पसंद है? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा तो कौन सा खेल खेले? इस बार मेरी पसंद का गेम खेल सकते हैं? हाँ, लेकिन कौन? छुपा छुपी, हाइड एंड सीक। अरे वाह, वो तो बढ़िया गेम है, खेलते हैं। चलो। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और 1 से 10 तक गिनता हूँ। तुम जाके छुपो, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ, ठीक है? ठीक है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। कहाँ तुम? आप हार गए, मुझे नहीं ढूंढ पाए, मुझे नहीं ढूंढ पाए। अब मेरे छुपने की बारी। अब तुम अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनती करो। मैं छुपता हूँ। ठीक है, जाओ, छुपो 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 छुपो। ये बच्ची समय के चक्र में फंसी हुई है। अगर मैंने किसी भी तरह इस घड़ी को रोक दिया तो हो सकता है इसे मुक्ति मिल जाए। तुम छुप गए या नहीं? हर्ष, हम बच गए। इस घड़ी का 13वां घंटा